हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ से इसका वीडियो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने का सही तरीका दर्शाया गया है। कागज के खुले जाने पर इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई की 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है। क्या है मेरे भाई, गीता जो है जी जो है किससे बड़ी है, पूजा से बड़ी है। तो पूजा को हम यहाँ बिठा लेंगे। आगे बढ़ जाए, आगे अगला क्वेश्चन, आगे की बिंदु पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि लेकिन वरुण से छोटी है। तो मेरे भाई वरुण आगे हो जाएंगे, भी जो है आगे हो जाएंगे। 3 मित्र गीता से बड़े हैं, यानी कि वरुण के आगे 3 होंगे। यहाँ से वरुण के आगे 3 होंगे। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु से के मध्य है। कपिल का आयु जो है ये कपिल यहाँ पे आ जाएंगे, काव्या इससे आगे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ हम काव्या को ले लेते हैं, के ए लिख देते हैं। काव्या की आयु के मध्य है किसका, कपिल की, और वरुण की वरुण और काव्या की आयु के बीच किसका है, कपिल की आयु है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, यानी कि पूजा से सिर्फ नेहा से बड़ी होगी, क्योंकि नेहा भी इसमें शामिल थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी कौन है, तो नेहा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे नीचे देखिए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। TUNER का टर्नर का क्या लिखा गया, BRRBX लिखा गया। तो क्लॉक को कैसे लिखा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ सोल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कर जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए, पहले में एक त्रिभुज है, दूसरे में 2 बढ़ रहा है, तीसरे में फिर 2 बढ़ रहा है, फिर अगले में 2 बढ़ेगा, 7 त्रिभुज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है बिल्कुल भी। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्षर ABCDE और F से अंकित एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पे 2 फलक 2 पासा दिया गया है, इसको 1 माने, हम इसको 2 मान लेंगे, 1 का चलेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन ई है। ई के बाद हम क्लॉकवाइज चल लेंगे, क्लॉकवाइज चलने के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी के बाद कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा मेरे भाई। अब दूसरे पासे में क्या कर लेंगे, फिर ई से कॉमन करके चलेंगे और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो ई के बाद कौन सा है, बी है, बी के बाद क्या है, एफ है। तो हमको पता करना था कि ए के विपरीत कौन हो जाएगा, तो ए के विपरीत एफ हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रिफाइन को क्या लिखा गया, KHOZKL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सॉल्वेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 होते जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका उसका उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में ऑर्गेन को QWDLC लिखा जाता है और पेट को QBXWLSX लिखा जाता है। तो जनरेटर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये ऑर्गन है तो इसको ऐसे लिखा गया है और पेट को ऐसे लिखा गया। तो यही दोनों में से आप क्या कर लीजिए, इसके लिए जनरेटर के लिए शब्द को चुन लीजिए। तो इसका सही उत्तर निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो आपको यहाँ सॉल्यूशन से भी समझने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवा कोमल की पुत्री है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसे जब कीजिएगा मेरे भाई तो ऑप्शन सी निकल के आएंगे, पोती या नातिन निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है, कलम कॉपी उठाइए और खुद से कीजिए, समझ में आएगा आपको इसका आंसर। अगला है विकल्पों में से अक्षर के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर वह श्रृंखला पूर्ण करेगा। आपको हम हमेशा बताते हैं कि इसको ग्रुपिंग कीजिए। जब ग्रुपिंग कीजिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर लगाने में आसानी होगी। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, मेरे मित्र क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। देख लीजिए, यहाँ पे विपरीत करके ठीक लिख दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 8591 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों के ध्यानपूर्वक पढ़ें।
आपको कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो इसका उत्तर आएंगे या तो एक अनुसरण करता है या तो दो या फिर दोनों। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में वर्ग नींबू को निरूपित करता है, वृत्त मीठे को निरूपित करता है, त्रिभुज फलों को निरूपित करता है, आयत खट्टे को निरूपित करता है और षष्ठभुज संतरे को निरूपित करता है। वह संख्या ज्ञात करें जो उन नींबू फलों को निरूपित करती है जो खट्टे है लेकिन मीठे नहीं है। तो 45 को देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो आपको समझ में आएगा कि इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी को कोडित करके दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला का चयन करे जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए सभी में 2 से भाग दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 35। क्या 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 के 5 क्रमिक गुणजों को 455 है, सॉरी गुणजों का योग 455 है। इस श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी, तो 105। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा 17 नंबर क्वेश्चन का, तो 29 जो है 29 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी में 26 26 ऐड करके आ रहा है, सभी का अल्फाबेट का स्थानीय मान को ऐड कीजिएगा तो सभी में 26 26 आएंगे, लेकिन ATH को ऐड कीजिएगा 29 आएंगे, तो ये भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी को रखा गया, ये संतुलित हो गया 62 बराबर 62। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें रूबेला विषाणु से तो मलेरिया किससे परजीवी से होगा, यहाँ पे देख लीजिए है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें 6 व्यक्ति ABCDE और F घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, वह घेरा बना के बैठे हुए हैं, सभी के मुंह केंद्र की ओर है, B A और E के बीच में बैठा हुआ है, C D और F के बीच में बैठा हुआ है, F A के बाईं और बगल में बैठा, E के दाईं और बगल में कौन बैठेगा। सर्किल बनाइए, कलम कॉपी उठाइए, इसका क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। E के दाईं ओर कौन, D बैठा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते, सॉरी 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करते चलिएगा, 120 आएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे नीचे दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाला क्रम दिया गया है। आप लोग डिक्शनरी में जब शब्द को चुनते होंगे, वर्ड को ढूंढते होंगे, तो पहले जो अल्फाबेट आता होगा उससे पहले वही पहले आता होगा, उस अनुसार आप इसे कीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएंगे 2 5 1 4 3। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की एक विशिष्ट कूट भाषा में सेब को 52 21 19 है कोड से कोडित किया गया है। तो इस कूट भाषा में विक का कोड क्या होगा, तो विक का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई। 23 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 15 23। ठीक है, देख लीजिए नीचे दिया गया है यहाँ पे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। KMC LOF MQI NSL, सभी में बढ़िएगा प्लस का 1 और अगले में बढ़िएगा प्लस का 2, अगले में उसके आगे बढ़िएगा तो प्लस का 3 होगा। OUO इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या को चुने जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे किया क्या गया, सभी में सभी का स्क्वायर करा गया है, सभी को ऐड कर दिया गया है, यानी कि 7 का क्यू और 4 का क्यू कीजिएगा और ऐड कीजिएगा तो आ जाएंगे 407। उसी प्रकार से 8 का क्यू 2 का क्यू कीजिएगा आ जाएंगे 520। उसी प्रकार से 9 का क्यू और कितने का 9 का क्यू करके कर लीजिए मेरे भाई 756 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। 756 में से 9 का क्यूब करके घटा लीजिए, उत्तर आ जाएंगे 27। ठीक है, और 27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि डैश, यहाँ पे क्या है, दलीप सिंह राणा एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं। अगला है 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूस। अगला 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्कट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या करें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है मेरे भाई, 2005 क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। क्या, सूचना का अधिकार, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर,
चयापचय। अगला है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ हुई थी? तो एथेंस में। कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में मेरे भाई दिया जाता है 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि वयोवृद्ध में मानव का जो आंख होता है क्या होता है मेरे भाई? की ससंजक शक्ति छीन हो जाती है। अगला है कोला नल्लू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र विचारधारा वाले गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की क्या है मेरे भाई? गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। किसमें? गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। अगला क्वेश्चन है पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैसाखी। अगला इंडियन प्रीमियर लीग में 5000 रन पूरा करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेविड वार्नर। अगला है व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया, एक क्या है मेरे भाई? ये एक क्या है? इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या ह्यूमनॉइड रोबोट है? अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सल्तनतों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाठ को संपादित करना। क्या? पाठ को संपादित करना नहीं था। अगला है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीरजा भनोट। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? सबसे अधिक सोने का भंडार किसमें है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो पदार्थ का एक उदाहरण कौन सा नहीं है मेरे भाई? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्व। अगला भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार %% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 63.82। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों का सर्वेक्षण और तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की मैपिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन के विशेष रूप से सक्रिय थे? असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे तो कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 5। अगला है रंगनीथट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला है भारतीय गणतंत्र के विदेश मंत्री क्या मेरे भाई? एस जयशंकर ने 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA विदेश मंत्रियों की व्यावहारिक बैठक की अध्यक्षता करी है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे GDP अपस्फीति कारक को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्निहित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है GDP का प्रमुख उपयोग क्या है? GDP का प्रमुख उपयोग है मेरे भाई किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह क्या हो जाएगा? 1000 रुपये और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8000 आएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे सभी का सॉल्यूशन डाला गया, आप लोग परेशान ना हो, वीडियो को पॉज करके इसे खुद से बना सकते हैं अगर बनता है तो। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखकर भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 72,800 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो? इसका सही उत्तर क्या है? 24,096.8 उत्तर आया जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने बेटे A, B और C के बीच 45,000 रुपये और 18,000 की 2 अलग अलग राशियों का वितरण किया। 45,000 की पहली राशि को 3:7:5 के अनुपात में और 18,000 की दूसरी राशि को 4,000, 2,000, 3,000 के अनुपात में बांटा गया। A और C को मिली राशि का अंतर क्या हो जाएगा? तो 53 का उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई? 4,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सोल्यूशन डाला गया है। अगला क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, इसका उत्तर क्या आएंगे? इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12 और 18 है और उनका लघुत्तम समवर्त 2880 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां, यदि एक परीक्षा में 40 लड़के और 70 लड़कियां उत्तीर्ण हुई
और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है, तो उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी होगी? ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका उत्तर आएंगे 126। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 है तो परिवार की मासिक आय क्या होगा? 3/14 आएगा। कितना आएगा? 3/14, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 63,000। काटपीट मचा के लाइएगा, यानी कि 13,500 गुने 14/3 कीजिएगा, काटपीट के उत्तर क्या आ जाएंगे? 63,000। अगला है, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है और वर्ण कर्ण 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात कीजिएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8 और क्रमशः 9 बचता है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 136। देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक करके। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 150 है। यदि पहली 3 संख्या ए बी और सी का औसत 130 है तो अंतिम 2 संख्या डी और ई का औसत क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, डी तथा ई का औसत निकालिएगा तो 150 गुने 5 माइनस 130 गुने 3/2 कीजिएगा, कितना आएंगे? 750 माइनस 390/2 आएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 360/2, यानी कि 180 सही उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 5,000 की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 6800 हो जाएगी? तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 6800 माइनस 5,000 बराबर कितना? 1800। तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो 1800 गुने 100 बटा क्या कीजिएगा? 5000 गुने 9, काटपीट मचाइएगा, 4 वर्ष उत्तर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मनु इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर प्रतिदिन 9.3/5 घंटे काम करने पर इसे पूरा करने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका उत्तर कितना आया? 1 दिन। कितना? 1 दिन। कर लीजिएगा। आप लोग अगर ध्यानपूर्वक इसे कर रहे होंगे तो इसे करना बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या आएगी? तो देखिएगा, इसका उत्तर आएंगे 374 रुपए। अगला क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 रुपए की धनराशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का एकल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 15 प्लस 15 गुने 15/100 करेंगे, काटपीट मचाइएगा, उत्तर आएंगे 32.25। अब चक्रवृद्धि ब्याज में 32.25/100 गुने मूलधन कीजिएगा, काटपीट मचा के 516 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 84% हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ध्यानपूर्वक देखिए, 9.1/21 उत्तर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बॉक्स में 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 6:5 के अनुपात में रखे हैं जिनकी धनराशि 226 रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे कर लीजिए, उत्तर आ जाएंगे। जब करिएगा तो अंत में आएंगे 5 गुने से कितना? 113। उत्तर कितना हो जाएगा? 565। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। हटाए गए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? तो हटाए गए व्यक्ति की उम्र बराबर क्या होगा? पूर्व औसत प्लस 2 गुने शेष, यही होगा ना। तो व्यक्ति की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? शेष व्यक्ति की संख्या बराबर यहाँ हो जाएंगे 28 प्लस 2 गुने 4, 36 वर्ष। इसका उत्तर आ जाएंगे। अगला है, 3 उम्मीदवारों ए बी और सी ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, 3300 और 3900 वोट प्राप्त किया। किसी भी वोट को अवैध वोट न मानते हुए बताए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट दशमलव के 2 स्थान तक प्राप्त हुए? तो 36.67 इसका सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.1/2 घंटे में 325 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा? तो 5 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000 रुपए है और उसके सूची मूल्य यानी कि सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को 10,947 के शुद्ध मूल्य में टीवी मिल जाए? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 11%। अगला है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? इसका सही उत्तर आ जाएगा 500। ये 72 नंबर क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएंगे? -3/2। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी समान चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य
समय ज्ञात कीजिए। तो इसका सामान्य समय कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 घंटा आएगा। कितना, 1 घंटा। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला, एक रॉकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई है। यदि इसे 80% अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% लाभ हुआ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में कितना है ये बताना है, तो 1600 रुपये आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य गुने क्या कर लीजिए, 15 माइनस 10/100 कीजिएगा, 80 आएंगे। क्रैमल बराबर 80 गुना 100 कीजिए, बटा में 5 काटपीट मचाइए, उत्तर क्या आ जाएंगे, 1600। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, 8 दिन। कैसे आएगा, क्योंकि ए 10 दिन में और बी कितने, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा 30, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3, बी का कितना, 2, और 10/40 हो जाएगा मेरे भाई, कितना, 10/40, यानी कि 40 बट्टा में 3 + 2 कीजिएगा, 8 उत्तर आ जाएंगे काटपीट मचाने के बाद। यहाँ पे सॉल्यूशन है। आइए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। क्या कह दिएगा, वाक्य में काले खंड को प्रस्तापित करने के लिए, यानी कि लाल वाले खंड को क्या कह रहा है कि तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो, तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। तो इसमें एरर क्या था मेरे भाई, इस मूल्य पर यह खरीद सकते हो ये होना चाहिए, ना कि इस मूल्य से। अगला, दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन करें। उदार का विलोम क्या हो जाएगा, उदार का विलोम हो जाएगा कृपण। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ये हिंदी का कॉमन एरर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ इसमें एरर कौन से है, तुम्हारे से में ही एरर है, यानी कि ए का उत्तर क्या, 78 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि मेरे भाई तुम्हारे से के जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था मेरे भाई, तुम्हारे से के जगह क्या ना करके क्या करना, किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, वाक्य के प्रारंभ में तुम्हारे से का प्रयोग ना करते हुए तुझसे करना चाहिए था। तुझसे कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से गलत हो जाएगा। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको इसका उत्तर नजर आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्कृष्ट, सही वर्तनी वाले का। अगला, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रभाव उत्पन्न करना। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, मुझे, मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 81 नंबर का, मुझे खेद है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 82 नंबर में देखिएगा तो पदार्थ जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। तो हिमालय का समानार्थी क्या हो जाएगा, हिमालय का नगराज, क्या हो जाएगा, नगराज। हिमालय का समानार्थी क्या हो जाएगा, नगराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम खूब कसरत करता है, इसलिए क्या है मेरे भाई, वह पहलवान बन गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ताकि, ना कि इसलिए होगा, ताकि वह पहलवान बन जाए। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो इसमें छली का विलोम क्या हो जाएगा, छली का विलोम हो जाएगा निश्छल, ठीक है, निश्छल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दाहिना हाथ होना का क्या हो जाएगा, बहुत सहायक होना। अगला क्वेश्चन है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये हिंदी का। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, किसी के पीछे पीछे चलना का अनुगामी, क्या हो जाएगा, अनुगामी। अगला है, अनंत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अनंत जो है मेरे भाई आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के काले खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कह रहा है, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता थी। तो यहाँ पे कहा जाता थी यही गलत हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कही जाती थी होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की कोकिला कही जाती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने विकल्प में। तो क्या करा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोली चलाया जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, दिए गए वाक्यांश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। गोद लिया पुत्र का क्या हो जाएगा, गोद लिया पुत्र का हो जाएगा दत्तक, क्या हो जाएगा, दत्तक। अगला, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुने जो निगाह से परे हो। जो निगाह से परे हो का क्या हो जाएगा मेरे भाई, परोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, परोक्ष।
ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 93 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 93 नंबर का हो जाएगा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। इसमें त्रुटि कौन से भाग में, ऐसी स्थिति में। क्यों है ऐसा, क्योंकि ऐसी स्थिति के स्थान पर ऐसी परिस्थिति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लाल खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे क्या करें, सनय सनव उसकी दिशा बिगड़ती हुई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दशा, ना कि दिशा हो जाएगा, उसका दशा बिगड़ती गई। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे क्या है, गद्यांश वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसे कीजिए। क्या रहा है कि हमें विचार नहीं चाहिए, विचार हमारे पास बहुत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचार हमारे पास बहुत है, हमें विचारों को क्रियान्वित करने वाले लोगों की आवश्यकता है। यहाँ पे 2 नंबर में क्या हो जाएगा, क्रियान्वित। अगला, इंजीनियरों, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की जो देश का क्या होगा, निर्माण कर सके। हमें पुल बनाने वाले, सड़कें बनाने वाले, इमारत खड़ी करने वाले, कारखाने खोलने वाले की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें उद्यमियों की जरूरत है। क्या, हमें उद्यमियों की जरूरत है। 4 में क्या हो जाएगा, उद्यमियों। अब 5वां में क्या हो जाएगा, धंधो उद्योग की जरूरत है। 5 में क्या हो जाएगा, धंधो। तो आप 1 2 3 4 5 को गौर पूर्वक देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में विचार हो जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा, क्रियान्वित, निर्माण में क्या, 3 में क्या हो जाएगा, निर्माण, और 4 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, उद्यमियों, और 5 में क्या हो जाएगा, धंधो। तो यहाँ पे 96 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विचार। 96 का क्या होगा, विचार। और 97 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्रियान्वित। क्या हो जाएगा, क्रियान्वित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़िएगा और तीनों का सही उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, गद्यांश का 98 वाला में 3 नंबर वाले में क्या था, 3 नंबर वाले में था मेरे भाई निर्माण। क्या था, निर्माण, जो ऑप्शन ए में नहीं थे। अगला है गद्यांश 4 में क्या था मेरे भाई, गद्यांश 4 में उद्यमियों था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 100 नंबर में क्या था, गद्यांश के रिक्त स्थान के 5वें के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या था, तो धंधो था। क्या था, धंधो। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को आंसर की आप लोगों के लिए डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। पीडीएफ को आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां इसका लिंक दे दिया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।